उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या। मूर्खो, तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो? राजनेताओं के ऊपर, जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। यह सिचुएशन इस हिंदुस्तान के अंदर होगी। जो हमारा एक मुल्क था वो 2 भागों में बट के एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, जिस भगत सिंह को हम भगवान मानते हैं, मैं छाती पे छपवा रहा हूं, भगत सिंह को अपना भगवान मानता हूं, हर शहीद को, इसका जो गांव है पेतरक वो भी वहीं आता है, उसी पाकिस्तान के अंदर। और वहीं के पाकिस्तान का मुस्लिम एक वकील आज भी इनका केस लड़ता है। जो हमारे सिख समाज से सरदार जी थे, हमारा कोई सिख, हमारा कोई हिंदू, हमारा कोई हिंदुस्तानी तो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो इससे प्रेम करते थे। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक अय्यासी के कारण अलग अलग बट गए, अय्यासी के कारण अलग अलग बट के आपस में लड़ते रहे, और कब से कम हम दुश्मन बन गए, आप लोगों को पता भी नहीं चला। अब बजाते रहो ये हिंदू मुसलमान वाली बीन, आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो एक कीड़ा ना, इतना बड़े वाला, ये जाति वाला, धर्म वाला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी जाति हैं, कितने धर्म हैं? जाति सिर्फ 2 होती हैं, एक मर्द, एक औरत। धर्म क्या होता है? धर्म होता है इंसानियत। बाकी सब पाखंड हैं। आपका वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए आप लोगों को बांट रखा है। मैं हर घर में जाता हूं, सिख, हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, बनिया, सबके साथ प्यार प्रेम है। मेरा ताज की तक को अपमान नहीं हो लिया, कोई लेपट नहीं लिया, कुछ नहीं हो लिया। अगर किसी को अब भी ये कीड़ा है, जो ये कीड़ा हिंदू वाला कीड़ा, मुस्लिम वाला कीड़ा है, अपना कीड़ा निकाल लोगे ठीक रहेगा। नहीं होती, किसी मस्जिद में जाकर तेल फेंक दिया, आग लगा दी, को दाढ़ी वाला दिखा, मौलवी पीट दिया। ये तो आप अपने बाप की पैदाइश का नतीजा दिखा रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मेरी जितनी भी हिंदू बहनें, वो दलित समाज से हो, जाट से हो, ब्राह्मण से हो, बनिए से हो, राजपूत से हो, गुज्जर से हो, किसी भी समाज से, साथ साथ दूसरे धर्म का भी मान सम्मान करे। आप कौन से हिंदू हो? ये जो झंडे ठारे, मेरे तो एक आदमी गणवा दो आपने अपने धर्म के लिए क्या कराया है? एक भी आदमी जो ये चोला पहन रहा है, मेरे को गिनवा के तो दिखाओ भाई, काम गिनवाओ। पूरे हरियाणा को, राजस्थान को जानता हूं मैं, बाहर की बातें नहीं करता। हरियाणा और राजस्थान के अंदर मेरे को काम गिनवा दो। ये जो हिंदू का झंडा ठाने वाले कौन से नेता ने काम कराया भाई? मेरे को काम बताओ। कौन सी जाति की ऐसी तैसी नहीं करी आपकी सरकार ने? मैं जवाब दूंगा, अपनी जाति का नाम लिख के भेजो नीचे कमेंट में, मैं बताता हूं। अरे दलित बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, याद होगा उस टाइम। कुछ लगा कर माथे का यहां तिलक चिल्ला रहे थे, इनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। फिर उन बेटियों का बलात्कार साबित हुआ। कहां चले गए भाई वो तिलकधारी? उस टाइम कहां चले गए जब आप लोग खेती की फसल की नस्ल की बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप लोग किसान आंदोलन लड़ रहे थे, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और आप लोगों पे पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, हम क्या पाकिस्तान से आए हुए थे, या हम मुस्लिम कम्युनिटी से थे, या हम हिंदू नहीं थे? हमारे ऊपर भी जय श्री राम बोल के पत्थरबाजी कर रहे। हद है यार, मतलब गजब हो गया। एक देश का इतना बड़ा अनर्थ हो गया, जातिवाद में, धर्मवाद में बहकर आप अपना काम धाम तरीके सब कुछ भूल गए क्या? फिर उठाते रहो मोमबत्ती। कौन ला देगा? अब ये जो 2 होमगार्ड हमारे बीच से चले गए, होमगार्ड वो लगता है जो किसी गरीब परिवार का बेटा होता है, ला सकता है कोई वापिस उनको? 4 वे आदमी आमजन मरे हैं जिनके परिवार बर्बाद हो गए, कोई ला सकता उनको वापिस? आप सबसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ ना करे, भी आखिरी साल आ गया, अब आप लोगों को कैश करने लग रही।
2018-19 का जो चुनाव था वो पुलवामा हमले में हमारे फौजी भाइयों के साथ